नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप। आशा है कुशल मंगल होंगे दोस्तों। आज तारीख है 25 अगस्त 2023, दिन शुक्रवार। दोस्तों आज बात करेंगे क्या है मंडियों में असर, कितनी पहुंची आवक और साउथ में मंडियों में किस तरह से बिक्री हो रही है। साथ ही साथ हमारे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, संभल और बिहार के पटना में क्या हालचाल हैं आलू के, ये भी जानकारी देंगे। साथ ही आपके जिस तरह से हमने बताया था पहले से ही, हम 5-7 दिन पहले से ही हम आपको बता रहे हैं कि ऊना और होशियारपुर में बुवाई की क्या अपडेट है, तो वो बिल्कुल सही साबित हो रही है दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि 25-26 तारीख में वहाँ बारिश है, तो कल भी बारिश हुई है और आज भी बारिश हो रही है। इस तरह से बुवाई का जो अपडेट हमने दिया था 10-12 दिन लेट का, वो बिल्कुल सही साबित हो रहा है। और ऊना और होशियारपुर दोनों ही जगह उसके हिसाब से बुवाई जो होती है पिछले वर्षों में, उसके 10-12 दिन लेट होगी। किसान तैयारियों में जुटेंगे, लेकिन पिछले साल जिस तरह से उनको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा था, एक बार बुवाई हो गई फिर बारिश हो गई, तो हम नहीं चाहते और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि इस बार इस तरह का किसानों को न देखना पड़े। किसान भाइयों, आपसे भी पूरी तरह से हमारा यही कहना है कि आप भी पूरी तरह मौसम को देखें। कोई बात नहीं, 10-12 दिन लेट हो जाए, आपका आलू ठीक से हो, आपकी फसल बढ़िया हो, क्योंकि नुकसान तो नुकसान है दोस्तों। किसी भी किसान का हो, किसी का भी हो, व्यापारी का हो, तो क्या वो नुकसान नहीं है? वो भी नुकसान है। व्यापारी हमारे भाई हैं, हमारी कड़ी में हैं, और ये कड़ी है। कोल्ड मालिक, व्यापारी, किसान सब, और आड़तिया भी, वो एक बीच की कड़ी तो आड़तिया भी है। हम यही चाहते हैं कि हम सब मिल करके और अपना अपने क्षेत्र में अपना बेहतर योगदान दें, तो निश्चित रूप से हम अपने, देखिए दोस्तों, एक किसान पर पैसा आता है तो किसान की तरक्की होती है, उसकी वृद्धि होती है। और किसान पर पैसा जब आएगा जब उसका माल बढ़िया बिकेगा, उसकी फसल अच्छी होने के से ही पैसा बढ़िया नहीं आता। उसकी फसल तो हम सब बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन उसकी वाजिब दाम नहीं मिल रहे, तो किसान का जो जीवन स्तर है वो नीचे जो है गिरता जा रहा है। और किसान, या हम कहें कि हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था है, उसका बहुत बड़ा भाग कृषि पर निर्भर है दोस्तों। और हम कृषि को ही, देखिए, सरकार के भरोसे बैठे रहना कि सरकार किसी की आमदनी को दोगुनी करेगी तो संभव नहीं है। सरकार तो पिछले 70-75 सालों से बात करती आ रही है, और कितनी दुगुनी हुई, कितनी क्या हुई, ये सब हम जानते हैं दोस्तों, हमसे ज़्यादा कौन जानेगा। तो अब हमें सबको मिलकर के बीड़ा उठाना पड़ेगा। देखिए, ये भी एक देश की सेवा है, देश हित में ही तो काम कर रहे हैं। अगर हमारा किसान समृद्धशाली होगा तो देश निश्चित रूप से समृद्धशाली होगा दोस्तों। इसलिए सारी कड़ियां मिलकर के अपना अपना काम बखूबी निभाएं। आड़ती भाई, जब मंडियों में ज़्यादा भीड़ हो तो किसान को और व्यापारियों को कहें कि अभी आप उस दिन गाड़ी लाना। आप अपने पास कैलकुलेशन रखें कि इस दिन मैंने इतने लोगों को गाड़ी मंगाई है, तो उसके अगले दिन अगले लोगों को गाड़ी मंगाएं। और किसान भाइयों, आड़ती भाइयों, व्यापारी भाइयों, आप भी आड़तियों से संपर्क रखें कि मैं उस दिन गाड़ी भेजूंगा। तो इस तरीके से एक सिस्टम से अगर हमारे आड़ती भाई चाहेंगे, मंडियों में जो व्यापारी हैं वो चाहेंगे, तो किसान को नुकसान नहीं होगा और आपको भी नुकसान नहीं होगा। एक सिस्टम से गाड़ी चलेगी, क्योंकि उनके पास तो सारा कैलकुलेशन है। आज मैंने जो है दिल्ली मंडी में 70 गाड़ी बिक रही है, 80 गाड़ी बिक रही है, तो 80 ही गाड़ी मंगाएं। वो अगले दिन अगले का नंबर लें। सब आप लोग अगर अपने नंबर से काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो है आलू भी बढ़िया बिकेगा और किसान भी समृद्धशाली होगा और देश भी समृद्धशाली होगा दोस्तों। और एक और विशेष सूचना मैं आपको देना चाह रहा था। देखिए, किसी भी व्यापारी भाई, आड़ती भाई की अगर कोई नुकसान है और चोरी अगर हो रही है, तो चोरी का माल खरीदना भी अपराध है और बेचना और चोरी करना तो अपराध है ही दोस्तों। तो एक जरूरी सूचना यह है कि इंदौर मंडी से लहसुन के 207 बैग लेकर के एक गाड़ी निकली है, MH1818 BG 8465, और ये जो है आज रात 2:30 पर के आसपास, यानी 2:30 बजे के आसपास कहीं गायब हुई है, यानी चोरी हो गई है। ड्राइवर को बांध के डाल दिया है। ये गाड़ी जो है विश्वास ट्रेडर्स की है, राजकुमार ठाकुरदास ट्रेडर्स इंदौर वालों की। और अगर कहीं पर भी ये बिक्री होने के लिए आती है किसी भी मंडी में, या किसी भी को भी इसकी जानकारी होती है, तो एक तो पुलिस को सूचना दें आप, और उसके बाद इन्होंने अपने नंबर दिए हैं 9826037222 इस नंबर पर, या 9827033189 पर सूचना दें दोस्तों। अगर हमारे हाथों ये भी, अगर किसी अपराधी को भी पकड़वाते हैं हम, ये भी देश सेवा है दोस्तों। तो निश्चित रूप से सतर्क रहें और अपने साथियों को एक कड़ी बना करके, एक चैन बना करके काम करते रहें। निश्चित रूप से किसी को भी नुकसान नहीं होगा। और आलू के निकलने की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आलू जो है करीब करीब
अगर ओवरऑल बात करें तो पूरे सब जगह से 40, 42, 45% आलू निकल चुका है। 20% सीड होता है तो बचेगा 40 से 35% में, मैं 40 भी मानूं तो 40% बचा। और अभी हमारे पास समय है, आपके अगस्त के 5-7 दिन है, सितंबर पूरा है और अक्टूबर पूरा है, तो 2 महीने से ज़्यादा का समय है अब आपके पास। नवंबर दिसंबर में भी आलू बिकता है, लेकिन क्वालिटी वाला और बढ़िया आलू बिकेगा। लेकिन अभी आपको 2 महीने से ज़्यादा का समय है। अगर इन 2 महीनों में हम, क्योंकि सर्वाधिक आलू की बिक्री जो है सितंबर और अक्टूबर में होती है, तो 20-20% की भी अगर निकासी मानेंगे तो आराम से 40% आलू निकल जाएगा। घबराने जैसी कोई बात नहीं है, बशर्ते हम सब अपना अपना काम तरीके से करें, ईमानदारी से करें। अपना एक नंबर फिक्स कर दें कि उस दिन फलां की आड़ी बुलाऊंगा, उस दिन फलां की, तो कम से कम लागत मूल्य आड़ती भाई किसान को जरूर दे सकते हैं। इसमें कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है आपके पास। और सब नंबर आप प्रसारित करिए, हमें भी बताइए, हम भी आपके नंबरों को बताएंगे, लेकिन बिना आपकी परमिशन से नहीं बताएंगे। आज की अगर आवक की बात करें दिल्ली मंडी में दोस्तों, तो आज 83 गाड़ी नहीं आई है और 26 गाड़ी कल की बैलेंस थी, तो टोटल 109 गाड़ी हो गई। ज़्यादा हैं दोस्तों, 100 से ऊपर तो ज़्यादा ही हैं। अब बात करें अगर रेटों की दोस्तों, तो गीला आलू का रेट, क्यों गीला आलू की बिक्री ढंग से नहीं हो पा रही, तो रेट भी वहीं के वहीं है। 500 से 550 रुपये पैकेट 50 केजी शुगर फ्री, और सूखा आलू 580 से 630। यहाँ पर सुधार कल भी था और आज भी सुधार है। बाकी अगर हम संभल के चिप्सोना की बात करें, तो संभल का चिप्सोना 750 से 800, 10-20 ऊपर नीचे होता रहता है दोस्तों क्वालिटी के हिसाब से। और आगरा का 650 से 700 के रेट में। सूर्या की बात करें तो आगरा अलीगढ़ का सूर्या 700 से 750, और चंदौसी का सूर्या 800 से 950। वही बात, कोई कोई पैकेट 50 रुपये के और 1000 तक भी बिक्री हो जाता है, बढ़िया अगर हो तो। अब बात करें हम जो है LR की दोस्तों, तो LR की टोटल 9 गाड़ियाँ हैं। पंजाब का जो LR है 600 से 650, इसी रेट में एवरेज बिकता है, बिक रहा है। 10-20 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। और गुजरात का जो वेफर फास आता है वो 23 से 26 रुपये किलो में बिकता है। उसके रेट वो ज़्यादा आ नहीं रहा है, गुजरात में ही खपत हो रही है, आ ही नहीं रहा है। एक आध गाड़ी आती है और बिक जाती है हाथों हाथ। और अब बात करें T79 की, तो T79 आगरा अलीगढ़ इगलास का, जो इगलास के आसपास का पहुंच रहा है, वो 700 से 750 तक बिक रहा है मैक्सिमम। वैसे एवरेज रेट इसके 680 से 700 तक के हैं। तो अब ये निकासी की मैंने आपको बताई दी, जरूरी सूचना भी आपको बता दी। और अन्य जगह की अगर रेटों की बात करें, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों जो है आपके चेन्नई से शुरुआत करते हैं। तो चेन्नई में वही रेट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आवक भी उतनी ही बनी हुई है, और 20 से 21 रुपये के कल वाले ही रेट है। और हल्का आलू 17 से 18 रुपये किलो। पूना मंडी में भी वही 25 से 26 गाड़ियों की आवक है, और 15 से 16.5 रुपये किलो की रेट है, और 13 से 14 रुपये किलो में हल्का आलू बिक रहा है। वहीं बात करें जयपुर मंडी की, तो यहाँ आवक बढ़ गई है दोस्तों। जयपुर मंडी में 55 गाड़ियों के आसपास की आवक है, और रेट भी लेकिन कोई अंतर नहीं है। रेट कल से भाई देखो क्वालिटी के हिसाब से अंतर आ जाता है। 11 से 12 के एवरेज रेट चल ही रहे हैं यहाँ पर, वही रेट है। और 7 से 9 में हल्का आलू बिक रहा है, हल्का 10 रुपये किलो तक भी बिक रहा है हल्का आलू दोस्तों। 10, 10.5 भी बिक रहा है। एवरेज आलू 10.5 से 11.5 और 12 तक बिक रहा है। अब बात करें जोधपुर मंडी की, तो जोधपुर मंडी में आज जो गाड़ियों की आवक है 8 है, और रेट की बात करें तो 11 से 12, 12.5 रुपये किलो की रेट है। हल्के आलू के 10 से 11 रुपये किलो की रेट है। बाढ़सी मंडी की बात करें तो बाढ़सी में 8 गाड़ियों की आवक है। LR आलू 13.5 से 14, 14.5 तक बिक रहा है, और हल्का 12 से 13.5 रुपये किलो बिक रहा है। 37.97 11 से 11.5 में एवरेज बिक रहा है, कोई 12 रुपये भी किलो भी बिक रहा है। और एवरेज हल्का आलू 10.5 से 11 रुपये किलो में बिक रहा है, यानी आप कह सकते हैं 10.5 से 11.5 में एवरेज आलू यहाँ पर बिक रहा है। बात करें दोस्तों कानपुर मंडी की, तो कानपुर मंडी में भी आज आवक बढ़ गई है। 45 गाड़ियों की आवक है, और गुल्ला की रेट, लेकिन रेटों में कोई अंतर नहीं, क्योंकि उठान ठीक हो रहा है, बिक्री बढ़िया हो रही है। 10 से कल भी रेट उठ गए थे, तो 10 से 10.5 रुपये किलो में बढ़िया टॉप क्लास VVIP गुल्ला बिक रहा है। एवरेज गुल्ला 8 से 9 रुपये किलो में बिक रहा है। छट्टा आलू 10 से 11.5 रुपये किलो, 12 रुपये किलो तक बिक रहा है। सिंदूरी आलू 11 से 12 रुपये किलो में बिक रहा है। हॉलैंड आलू 12 से 13, 13.5 रुपये किलो तक यहाँ पर बिक्री हो रहा है कानपुर मंडी में। बात करें दोस्तों लखनऊ मंडी की, तो लखनऊ मंडी में 12 से 13.5 रुपये किलो में चिप्सोना बिक रहा है बढ़िया, कोई लॉट 14 भी बिक रहा है। और हल्का आलू 10 से 11 रुपये किलो में बिक रहा है। 37.97 की बात करें तो 11 से 12 रुपये किलो, 12.5 रुपये किलो शुगर फ्री 37.97 बिक रहा है यहाँ पर, और हल्का आलू 10 से 11 रुपये किलो में बिक रहा है। बात करें दोस्तों मुरादाबाद मंडी की, तो मुरादा मंडी में आज 12 गाड़ियों की आवक है, जिसमें चंदौसी की 4, आगरा की 5, संभल की 4 जो है टोटल जो गाड़ियां हैं वो 14 हैं, 12 से 14 के बीच में है। चिप्सोना जो है 14 से 10 से 1460 रुपये कुंटल, हल्का 1350 से 1400 रुपये कुंटल के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है दोस्तों।
अब बात करें दोस्तों साउथ की तरफ चलते हैं। तो पहले तिरछी मंडी की बात करते हैं। तिरछी मंडी में 20 से 21 रुपए किलो आगरा का आलू बिक रहा है, 37-97 बढ़िया जो है, और हल्का आलू 15 से 19 से 20 रुपए किलो में यहाँ पर बिक्री हो रहा है दोस्तों। बात करें दोस्तों मुंबई मंडी की, तो मुंबई मंडी में थोड़ा सा कोई आंदोलन का चक्कर है, तो आज भी कोई ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं आई, वही 13,000 पैकेट के आसपास की आवक है आज भी, और कल भी उतनी थी। और एक्स्ट्रा सुपर आलू जो बिक रहा है वो 15 से 16, 16.5 रुपये किलो तक बिक रहा है। 37-97 सूखा 14 से 15 रुपये किलो, 12 से 13 रुपये किलो में गीला 37-97 बिक रहा है। एमपी का ज्योति आलू 20 से 21 रुपये किलो में बिक रहा है। गुजरात का पुखराज 12 से 13 रुपये किलो में, और गुजरात का एलआर 19 से 20 रुपये किलो में यहाँ पे बिक्री हो रहा है। बेंगलोर की बात करें दोस्तों, तो बेंगलोर में 18 से 19 रुपये किलो के बढ़िया आलू के रेट हैं। हल्के आलू के रेट 16 से 70 रुपये किलो के रेट है। और जो है चिप्सोना जो एमपी का है 20 से 24 रुपये किलो बिक रहा है। हल्का 18 से 19 रुपये किलो बिक रहा है। अब बात करें दोस्तों जो है कोच्चि मंडी की, तो कोच्चि मंडी में 5 गाड़ी की आवक है। बेंगलोर में 50 आगरा की हैं और 10 एमपी से गाड़ियां हैं। कोच्चि की बात करें 5 है। 37,000 आगरा का 20 से 22 रुपये किलो, हल्का 18 से 19 रुपये किलो बिक रहा है। अब बात करें दोस्तों हैदराबाद की, तो हैदराबाद में 33 गाड़ियों की टोटल आवक है, और उसमें 302 यूपी का जो आगरा का आलू है वो 16 से 18 रुपये किलो, 19 रुपये किलो तक बिक रहा है। हल्का 14 से 16, 17 रुपये किलो तक बिक रहा है। 37-97 14, 15, 16 रुपये किलो तक बिक रहा है, और हल्का 11 से 12, 13 रुपये किलो तक का यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बात करें दोस्तों जो है अहमदाबाद की मंडी की, यहाँ पर 40 गाड़ियों की आवक है, और जो दिशा का यहाँ पर बासा आलू बिकता है वो 16 से 18 रुपये किलो, हल्का 14 से 15 रुपये किलो, पुखराज आलू 12 से 13 रुपये किलो, हल्का 10 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक रहा है। बात करें कोलकाता की, तो यहाँ सिंगूर की 9 गाड़ियाँ हैं। यहाँ ज्योति आलू 16 से 16.5 रुपये किलो, हल्का 1530 से 1600 रुपये क्विंटल, फुल डाला 18 से 1850 रुपये, और हल्का 1750 से 1800 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है दोस्तों। बात करें बिहार के पटना की, तो यहाँ पर सिंदूरी आलू 12 से 13, 13.5 रुपये किलो तक बिक रहा है। हल्का आलू 11 से 12 रुपये किलो। यहाँ पे दोस्तों उठान दिखा गया है, बिहार के रेटों में सुधार है कल से। बात करें गुल्ला की, तो 10 से 11 रुपये किलो गुल्ला बिक रहा है दोस्तों। सफ़ेद आलू यूपी का 11 से 11.5, हल्का 9 से 10 रुपये किलो, और गुल्ला 9 से 10 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके जो है पूर्वोत्तर की गुवाहाटी मंडी की। गुवाहाटी मंडी में भी रेटों में सुधार देखा गया है। आगरा का आलू 18 से 18.5 रुपये किलो, हल्का 16 से 70 रुपये किलो बिक्री हो रहा है। फरुखाबाद का आलू 14 से 14.5 रुपये किलो, और हल्का 12 से 13 रुपये किलो बिक्री हो रहा है। बंगाल का 12 से 14 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। अब बात वही जो है कोई वैसी बात तो अब है नहीं, रेट लगभग सारे आपके मंडियों के मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात हम ये थोड़ी सी कर लेते हैं दोस्तों। एक तिरछी मंडी के रेट हो रह गए, शायद नहीं बता दिए मैंने आपको। तो अभी एक बात मैं ये कह दूं कि जो घबराने वाला जो तंत्र है जो आपको परेशान कर रहा है, या वो एक फिर सक्रिय हो गया। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। एक व्हाट्सएप ग्रुपों पे एक पुराने पेपर की कटिंग चल रही है कि उसमें लिखा हुआ है कि आगरा में आलू की निकासी 23 से 24% हुई है अभी तक, और फंस सकता है आलू। ये इस तरह का एक पुराना पेपर है, और उसमें ये भी लिखा है बीच में, अगर आप उसको पढ़ेंगे, कि अगस्त के बीच तक जो है कहाँ का आलू आ जाएगा, जिसकी बात कर रहे थे वही जो है हसन का आलू आ जाएगा, जिसकी वजह से आलू और पिटेगा। इस तरह की सूचनाओं को व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल किया जा रहा है। इससे ये पुराना पेपर है दोस्तों, और वो भी उन्हीं लोगों के इसमें शामिल हैं, वही व्यापारी या जो भी लोग हैं जो आपके आलू को फिकवाना चाहते हैं, या उनकी क्या साजिश है वो जाने। लेकिन इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सच्चाई हमारे आपको वीडियो की शुरुआत में बता दी है। ऐसे तंत्रों से सावधान रह करके आप अपने आलू को, और मैं तो फिर से एक बार कहना अपील करना चाहूँगा हाथ जोड़ करके आड़ती भाइयों से, कि आप एक डेट देते रहिए और आलू को निकालते रहिए, बड़े आराम से आलू बिक जाएगा। आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।